हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे वेलवेट के सूट में सलवार की कटिंग कैसे करेंगे और इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास वेलवेट का सूट आ जाता है तो उसकी कटिंग आप कैसे करेंगे ये आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और कटिंग कपड़े के हिसाब से अलग अलग होती है, क्योंकि व्यूअर्स कहते हैं कि कटिंग आपकी गलत है, लेकिन कटिंग गलत नहीं होती है। कटिंग हर सूट में अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसा कपड़ा होता है उसी तरीके से हम इसकी कटिंग करते हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग से भी थोड़ा सा काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये नहीं होता कि जैसे हमें टीचर ने सिखाया है उसी तरीके से चलें, वो भी तरीका ठीक होता है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग से भी काम करना होता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये मेरा सूट है और ये जो फ्रंट साइड है ना, ये अलग से दी हुई थी, कपड़े के साथ जॉइंट थी अलग से। ठीक है, तो ये जो बैक साइड हमने निकाली है वो कपड़े में से निकाली है, वेलवेट के कपड़े से निकाली है, लेकिन जो फ्रंट साइड थी अलग से स्टिच की हुई थी। ठीक है, और फ्रंट साइड से हमने बाजू निकाली है और ये फ्रंट साइड निकाला हुआ है। ठीक है, और जो बैक साइड से जो जॉइंट वाला कपड़ा था उसमें से हमने बैक साइड निकाली है। तो ये देखिए, ये बाजू, ये हमारा जो फ्रंट साइड एक्स्ट्रा स्टिच किया हुआ था उसमें से निकला है, और ये जो हमने जॉइंट लगाया है ये बैक साइड जो हमने कटिंग करी है। ठीक है, जो कपड़ा मतलब एक जॉइंट था उसमें से हमने निकाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। कमीज़ की कटिंग तो मैंने कर ली है, मेन आपको सलवार की कटिंग बताऊंगी कैसे करनी है। ठीक है, तो ये देखिए जॉइंट ये बैक साइड से निकला है और बैक साइड से हमने जॉइंट लगाया है बाजू का। ठीक है, ये वाला, और जो बाकी कपड़ा बचा है उसमें से हमारी जो बेल्ट है वो भी निकल आई है। ठीक है, जो सलवार में बेल्ट लगेगी वो भी हमारी बैक साइड से निकल आई है। तो ये देख सकते हैं आप, बैक साइड में जो कपड़ा बचा था उससे हमने बेल्ट निकाली है और बाजू के लिए जॉइंट निकाला है। ठीक है, तो बेल्ट की लंबाई हमारी निकली है 26 इंच की। और भी थी लेकिन मुझे 26 इंच की ही चाहिए थी, और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 8 इंच की रखी है। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट साइड से और बैक साइड से जो कपड़ा हमने कटिंग किया था उसमें से बेल्ट निकली है, और जो बाकी कपड़ा बचा है वो हमारा है 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर टोटल कपड़ा है। ठीक है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी है। वेलवेट का सूट है, इसकी चौड़ाई है 22 इंच की। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये 22 इंच की इसकी चौड़ाई है, मतलब डबल फोल्ड में है। वैसे सिंगल फोल्ड में देखेंगे तो 44 इंच की है। ठीक है, और ये जो मैंने एरो का निशान लगाया है, ठीक है, ऐसे ही आपने ऊपर वाली साइड में ही कटिंग करनी है। इस तरीके से आप हाथ लगा के देखेंगे और इसका जो फैदर है वो आप देखेंगे किस तरफ जा रहा है। ठीक है, जो हमने जो फ्रंट साइड की कटिंग करी थी ना, फ्रंट शर्ट की फ्रंट साइड की कटिंग, उसका भी ये जो हमने देखा था ना फैदर हाथ लगा के, इस तरीके से ऊपर वाली साइड में था। तो यहाँ पे मैंने एरो का निशान लगा दिया है, और आपने भी ये काम ज़रूर करना है, एरो का निशान लगाना है। जिस साइड में आपकी कुर्ती की कटिंग की हुई है उसी साइड में आपने सलवार की भी कटिंग करनी है। अगर इस तरह से करेंगे तो आपके जो शेड है वेलवेट के कपड़े में उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारी सलवार की जो लेंथ है वो है 37.5 इंच की, और 3.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, मार्जिन, और हमारा टोटल आ गया यहाँ पे 41 इंच, और 41 इंच में हमने 8 इंच हमने माइनस करना है बेल्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 33 इंच। तो 33 इंच की हमने लेंथ निकालनी है। कोई भी सलवार की कटिंग करेंगे इसी तरीके से आप मेज़रमेंट करेंगे, आपकी परफेक्ट लेंथ निकल आएगी और सलवार अच्छी बन जाएगी, परफेक्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे हमने 33 इंच का मार्क इस तरीके से लगा लेना है। ठीक है, तो ये देखिए दोनों साइड से हमने 33 इंच ले लिया इस तरीके से। अब इसको सीधा कर देंगे, और ये देखिए, और ये हमारा यहाँ पे हमने 2.5 इंच छोड़ना है, 3 इंच छोड़ देंगे क्योंकि कन्नी वाली साइड हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने आसन लेना है 10.5 इंच, क्योंकि मेरे जो कस्टमर है वो थोड़ा सा आसन बड़ा ही पहनते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 10.5 इंच लिया है। लेकिन 9.5 इंच 10 इंच भी अगर कोई पहनना चाहता है तो आप 9.5 इंच 10 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कुंदा निकल गया। अब जैसे हमारा ये जो शेड वाला कपड़ा नहीं होता, वेलवेट का कपड़ा नहीं होता, तो हम कुंदा एक यहाँ से भी निकाल सकते थे, लेकिन अगर इसको हम पलटाएंगे तो इसके जो शेड में फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमने क्या करना है, जो अगला कुंदा निकालेंगे वो आगे से निकालेंगे, इसका हमने यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ये मतलब
एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, इसका पोंचे वगैरह में अटैच करने के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन कुंदा हमने यहाँ से नहीं निकालना है, आगे से निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फिर से 33 इंच की लेंथ लेनी है इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा कुंदा हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। जैसे हमने एरो का निशान लगाया था ना, उसी तरीके से हमने ऊपर वाली साइड में ही इस तरीके से कुंदे को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने 3 इंच छोड़ा, आधा इंच हमारा कन्नी में कटिंग हो जाएगा। और यहाँ से भी हमने 10.5 इंच आसन ले लिया और इसको इस तरीके से हमने मिला देना है। तो ये हमारा दूसरा कुंदा निकल आया, मतलब टोटल 4 कुंदे हमारे निकल आए, ठीक है। अब फिर से हमने यहाँ पे जो हमारा पोंचा बनेगा वो भी हमने लेंथ देखनी है कितनी हमें चाहिए, पूरी आ रही है कि नहीं। तो हाँ जी, यहाँ पे हमारी पूरी लेंथ आ रही है। यहाँ पे भी हमने 33 इंच की लेंथ लेनी है और इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर आपकी ये सलवार थोड़ी सी लंबी चाहते हैं आप तो वो भी बन सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कुंदे निकाल लिए हैं। अब कपड़े को अच्छे से सीधा कर लेंगे, ठीक है। कन्नी वगैरह आपने कट कर देनी है इस तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए कपड़ा मैंने सीधा कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कटिंग कर दूँगी, ठीक है। पहले सबसे पहले हम एक कुंदे की कटिंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कपड़े को पलटाना नहीं है, हमने सीधे सीधे कुंदे की ही कटिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे 2 कुंदे कटिंग हो जाते हैं, ठीक है। और वेलवेट के कपड़े में हमने इसी तरीके से कटिंग करनी है और सलवार हमारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, खुली डुली सलवार बनेगी, ठीक है। तो काफ़ी व्यूवर्स होते हैं, कहते हैं हमें मैडम सलवार सिखाएं वेलवेट के कपड़े में या शनील के कपड़े में। अगर आपके पास इतना खुला कपड़ा आता है तो आप इस तरीके से कटिंग करेंगे जिससे आपकी शेड में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सलवार बनेगी। लेकिन कोई जो होते हैं ना, जैसे सलवार कोई लेडीज़ पहन के निकलती है जिनको नहीं पता होता है कि वेलवेट के कपड़े में शेड भी चेंज हो जाता है। तो आपने कईयों को देखा होगा कि आगे का साइड कुछ और होता है और पीछे की साइड कुछ और होती है, शेड में फ़र्क आ जाता है। अगर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका शेड में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। बहुत अच्छी सलवार बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 2-4 कुंदे कटिंग हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमने इसके जो पोंचे हैं वो कटिंग करेंगे और ये भी मार्क हमने ऊपर वाली साइड में एरो का निशान लगाया है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। कपड़े को पलटाना नहीं है, सीधा सीधा ही हमने इस तरीके से कटिंग करना है। और यहाँ से हमने 7 इंच लिया है, यहाँ से भी हमें 7 इंच लेना है। कन्नी वाली साइड कट जाएगी तो यहाँ पे हमारा जो पोंचा है 6.5 इंच का रह जाएगा। और इस तरीके से कपड़े को सेट करना है। सेट करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए 33 इंच हमारा ये पोंचा है, 33 इंच का ही हमें लेना है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा दिया, ठीक है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो जैसे वीवर्स होते हैं, कहते हैं मैडम आपकी सलवार की कटिंग गलत है। गलत नहीं होती है, हमें जैसे भी करके सलवार बनानी होती है। कस्टमर बोलते हैं कि हमें सलवार चाहिए तो हमें सलवार बनानी होती है, कपड़े के हिसाब से बनानी होती है। तो कटिंग हमें थोड़ी सी अपने दिमाग से भी करनी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो हमें टीचर ने सिखाया हम उसी के हिसाब से करेंगे। अगर उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि टीचर ने मतलब एक कपड़े में कटिंग सिखाई हुई होती है, ठीक है। तो वो कपड़ा हमारे पास अगर ना आए, वैसा कपड़ा ना आए, तो हम उसी कपड़े में जो टीचर ने हमें सिखाया वही कटिंग कर देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। कपड़े के हिसाब से आपको कटिंग करना आनी चाहिए, जो कि मैंने अपनी मतलब वीडियो में मतलब सारे तरह की सलवार मैंने सिखा दी है। कैसे कैसे सलवार की आपने कटिंग करनी है, कौन से कपड़े में कैसे कटिंग करनी है, तो तकरीबन मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। कैसे सलवार की, कौन से कपड़े में कैसे सलवार की कटिंग करनी है, ठीक है। तो अब मैंने वेलवेट के सूट में आपको सलवार की कटिंग बताई है और आप देख सकते हैं सलवार कितनी खुली डुली बन गई है, ठीक है। और इसकी जो गैदर्स हैं बहुत ही अच्छी पड़ेंगी और इसका फाइनल लुक भी आप स्टार्टिंग में देख चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी सलवार की कटिंग हो गई है और ये हमारी बेल्ट है, ठीक है। और नीचे वाली साइड में हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है कटिंग किया हुआ है साइड में से जो निकला था, ठीक है। तो यहाँ ये वाले कपड़े से हमने जो पोंचे के नीचे कपड़ा लगेगा वो काम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी सलवार की कटिंग हो जाती है। अब इसकी स्टिचिंग भी आसान है, जैसे नॉर्मल
सलवार के आप स्टिचिंग करते हैं उसी तरीके से आपने इसकी स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए सलवार की कटिंग हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग भी मैं आपको बता दूंगी कि कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। मतलब स्टिचिंग तो हमने पूरी सलवार खड़ी कर लेनी है, वो तो आप सबको पता है कैसे आपने करनी है। बस एरो का आपने ध्यान रखना है कि एरो आपका ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। एक पोंचा मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा पोंचा आपको मैं बना करके दिखा देती हूँ कैसे आपने इसको बनाना है। और ये फैब्रिक लेंगे और इस तरह से हमने कट वर्क का पोंचा लेना है, उसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर हमने अटैच करना है। और जितना आपको मार्जिन चाहिए उतना ही आपने यहाँ पे रखना है, ठीक है। जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है उसका हम कट कर देंगे उसको। और इस तरीके से हमने सलवार को रखना है। इसके ऊपर इस तरीके से पोंचा तैयार किया हुआ रखेंगे। नीचे से देख लेंगे, फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। मतलब क्योंकि ये वेलवेट चिपक जाता है ना, तो कोई भी यहाँ पे झोल नहीं होना चाहिए। अच्छे से आपने रिंकल्स निकाल लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने पोंचे को पिन अप कर देना है। चाहे तो आप रफ सीन लगा सकते हैं, अगर रफ सीन नहीं लगानी है तो इस तरीके से पिन अप कर देंगे। उसके बाद जैसे आपके कटा दिए हुए हैं उसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। कटा के ऊपर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए, तब अगर सिलाई चढ़ गई तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमें कटा के साथ साथ सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे पिन अप जो पिन हमने लगाई हुई थी उनको निकाल देंगे और बीच में कट लगा देंगे। कट ध्यान से लगाएंगे, आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। और इस तरीके से आपने कट लगाने हैं, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। अब इसको हम पलटा देंगे, ठीक है। जो भी कटा है हमारे इनको हम इस तरीके से पलटा देंगे। तो इस तरीके से हमारी सलवार है जो बन के, मतलब हमारा जो पोंचा है वो बन के रेडी हो जाता है। अब इसकी हमने ऊपर से फिनिशिंग से सिलाई लगानी है, ठीक है। ऐसे सारा रिंकल्स निकाल देंगे इस तरीके से और ऊपर वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। और आपको फील हो जाएगा कि कहाँ पे आपका पोंचा है, बुकरम है, उसी के ऊपर ऊपर आपने इस तरीके से फिंगर को रखते जाना है और देखते जाना है और उसके ऊपर ही आपने सिलाई लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पोंचा बनके रेडी है। अगर चाहते हैं तो आप इसको भर भी सकते हैं, ठीक है। स्क्रोल डाल सकते हैं। स्क्रोल मतलब इसमें नहीं डालेंगे, सीधी सीधी सिलाइयाँ ही लगा लेंगे। और फिर से हमने इसके ऊपर कटा के ऊपर इस तरीके से स्टिचिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिचिंग कर देंगे और ये करने के बाद हमारा जो पोंचा है वो बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसकी हमने फिटिंग करनी है और फिटिंग करनी कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि वेलवेट के सूट में अगर आप फिटिंग अच्छे से नहीं करते हैं तो आपका धागा बार बार टूटेगा। और इसकी फ़िटिंग मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है, ठीक है। जितना भी पोंचा है आपका उतना आप निशान लगा लेंगे इस तरीके से। 6.5 इंच मैंने पोंचा रखना है और इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। और स्टार्टिंग में हमने सिलाई को पक्का करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे डबल करके सिलाई लगा देंगे। और जब इसको हमने ऊपर तक सिलाई लगानी है ना, तो पीछे वाली साइड से हमने जो हमारा राइट हैंड है वहाँ से हमने कपड़े को खींचना है, ठीक है। इस तरीके से खींचेंगे तो आपकी सिलाइयाँ हैं वो कभी भी नहीं टूटेंगी। परफेक्ट आपकी जो सिलाई है वो लगेगी जैसे हम पहनते हैं या फिर खींचते हैं सलवार को। क्योंकि जो वेलवेट होता है काफ़ी स्ट्रेच करता है, तो जब हम खींचते हैं तो सिलाइयाँ हमारी टूट जाती हैं। अगर इस तरीके से आपके खींच के सिलाई लगाएंगे तो आपकी सिलाई नहीं टूटेगी। और दूसरी साइड का भी पोंचा आपने इस तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो सलवार है वो बन के रेडी हो गई है, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि और व्यूवर्स को भी पता चल जाए। क्योंकि कईयों को नहीं पता होता है कैसे इसकी कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है, तो उनको भी ये वीडियो उनके पास भी पहुंचाए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।